नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। 17 वर्षों का इंतजार, विंध्य की पहाड़ियों के नीचे इतिहास रचती एक सुरंग और नर्मदा के जल से जुड़ती सोन घाटी। कटनी के निम्नाबाद टनल सिर्फ देश की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग ही नहीं, बल्कि यह मध्य प्रदेश के जल प्रबंधन, कृषि अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाला ऐतिहासिक अध्याय भी है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि नर्मदा और सोनभद्र का मिलन कभी नहीं हो पाया, लेकिन आधुनिक इंजीनियरिंग ने उस विरह को विकास में बदलने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इस ऐतिहासिक परियोजना का निरीक्षण किया। टीवी 24 की टीम भी मुख्यमंत्री के साथ सुरंग के भीतर पहुंची। इंजीनियरों, मजदूरों, किसानों, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से खास बातचीत की। कटनी पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले टीवी 24 से विशेष बातचीत में कहा कि इस निम्नाबाद टनल केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के भविष्य को बदलने वाली विकास यात्रा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 वर्षों की कठिन मेहनत अब अंतिम मुकाम पर है और यह परियोजना लाखों किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगी। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, ये जो अवसर है इसको आप किस रूप में लेते हैं? किसकी ये अद्भुत अवसर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे इस क्षेत्र के लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि यहाँ जितना लंबा संघर्ष था, हजारों साल से क्षेत्र था, लेकिन पीने के पानी, सिंचाई के पानी, उद्योग को पानी की जो चुनौतियां थी, नर्मदा जी के आशीर्वाद से क्षेत्र में पानी मिलने से वो सब चीजों का समाधान निकलेगा और क्षेत्र अब पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि पंजाब हरियाणा को मध्य प्रदेश पीछे छोड़ेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को परियोजना की तकनीकी और आर्थिक विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह सुरंग बिना किसी पंप के केवल प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण से नर्मदा का पानी सोन बेसिन तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 1450 गांवों और 2,45,000 हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई मिलेगी, जबकि जबलपुर और कटनी को अतिरिक्त पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध होगा। 17 वर्ष की तपस्या का ये परिणाम है। 17 वर्ष के बाद ये टनल का काम पूरा हुआ है और 12 किलोमीटर लंबी, लगभग ये भारत की सबसे बड़ी लंबी जल वाटर सुरंग है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल का प्रवाह भी समेटेगी और इस अमृत जल से विंध्य की पर्वत श्रृंखला को भी अपने आंचल में लेकर के क्षेत्र के किसानों को, उद्योग को, पीने के पानी को, गांव, नगर, हर एक क्षेत्र की औद्योगिक रचनाओं सहित सभी चीजों के लिए जल की पूर्ति करेगी। जो टनल का एरिया देखा है वो लगभग 20 से लगा 40 मीटर तक जमीन के नीचे है। इस टनल के निर्माण में 10 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा की मिट्टी खुदाई की गई, 2 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट की रचना बनाई गई। बरगी जलपर्तन योजना जबलपुर में बरगी बांध से निकलने वाली प्रदेश की 227 क्यूमेक डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, 197 किलोमीटर लंबी 197 किलोमीटर ट्रांस वैली केनाल दाया तट मुख्य नहर से लगभग 104.187 किलोमीटर के प्रारंभ से होकर 116 किलोमीटर के दायरे में समापन होने वाली भूगर्भीय संरचना का यह अनुपम उदाहरण है, जिसने असंभव
बाधा को पार किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ टनल का निरीक्षण किया। टीवी 24 की टीम भी इस ऐतिहासिक जल सुरंग के भीतर पहुंची। करीब 30 मीटर नीचे यह बनी विशाल सुरंग आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण दिखाई देती है। 10 मीटर से अधिक व्यास वाली यह टनल विंध्य पर्वतमाला के नीचे से गुजरते हुए नर्मदा के जल को नई दिशा देगी। 2015 तक कुल 1406 मीटर टनल बोरिंग होने से टनल निर्माण की गति बढ़ाने के लिए, लेकिन जब 2016 से अपस्ट्रीम छोर से दूसरी मशीन जर्मनी की HK चालू करा के टनल पे काम प्रारंभ हुआ, तो इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर सुरक्षा के मानकों में कई प्रकार की चुनौती बढ़ती गई। लेकिन दोनों तरफ से जब तक टनल पूरा नहीं करेंगे, ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती। केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहे हैं। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया। अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया, जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में, हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मेहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां। ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी और खास करके जैसे गंगा बेसिन में आमतौर पर सोन नदी का गंगा बेसिन का इलाका हो या हमारा मालवा का पार्वती काली सिंध चंबल वाला बेल्ट या केन बेतवा, लेकिन नर्मदा तो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात के खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें प्रदाय की गई। लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, ये गए साल तक भी लग रहा था कि ये मशीन कंपनियों ने बंद कर दी, मशीन के सुधारने वाले मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं और चट्टानों की चुनौती समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी आशा उम्मीद इसी टनल के साथ दफन होने की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांव के पानी की समस्या का समाधान होगा। और ये विशेषता टनल की है कि टनल नीचे जा रही है, ऊपर से नदी कटनी भी बह रही, एक नीचे नर्मदा बह रही, दूसरी ऊपर से कटनी नदी बह रही। और ऐसी एक नहीं कई नदी नालों के नीचे पानी की धारा को बरकरार रखते हुए कटनी नदी की जो पानी की चुनौती है, नगर के अंदर पेयजल की बड़ी समस्या भी समाधान करेगी माननीय सांसद जी विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी। एक तरफ पन्ना के सभी प्रकार के, पन्ना के अंदर हमारे उद्योग धंधे से लेकर सब क्षेत्रों में नर्मदा का पानी मिलेगा। रीवा, बुंदेलखंड, खास करके बघेलखंड, बुंदेलखंड का ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। 153 गांवों को लाभ देगी। कई गांव के, ये सिन्नाबाद गांव हम यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे से टनल जा रही, रेल ऊपर चल रही, नीचे टनल भी चल रही। ये चमत्कार है वास्तव। और पानी की धारा के बलबूते पर कई जगह बिजली भी बनाई जाएगी और आगे जाकर के कई सारे लोगों के लिए केस स्टडी का काम करेगी।
इतनी कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे राज्य के अधिकारियों ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पूरा करने का जो हिम्मत दिखाई, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में लगातार ऐसे बड़े बड़े संकल्प करते हुए आगे बढ़ रही है। आइए आप सबके माध्यम से ये सोन कछार का 152 क्यूबिक डिस्चार्ज से सतना के अंदर भी 1,04,970 हेक्टर, मेहर में 54,227 हेक्टर, कटनी जिले की 21,823 हेक्टर, रीवा जिले की 3,532 हेक्टर और पन्ना जिले की 448 हेक्टर, इस प्रकार से 1,85,000 हेक्टर कमांड एरिया में ये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ साथ नहरों के निर्माण का द्रुत गति से काम चालू है। 2026-27 में 30,000 हेक्टर, 2027-28 में 1,25,000 हेक्टर और 2028-29 में 1,85,000 हेक्टर में सिंचाई होगी। एक तरह से नर्मदा का पानी नहीं है, ये अमृत का जल है जो यहाँ को अमरता की तरफ ले जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। यह परियोजना जितनी बड़ी है उतनी ही कठिन इसकी निर्माण यात्रा रही। साल 2008 में शुरू हुई इस सुरंग को संगमरमर, चूना पत्थर, भूगर्भीय दरारों, भारी जल रिसाव, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग और आबादी वाले क्षेत्रों के नीचे से निकालना आसान नहीं था। अमेरिकी और जर्मन तकनीक वाली टनल, बोरिंग मशीनों, डी-वाटरिंग सिस्टम और केमिकल ग्राउंडिंग जैसे आधुनिक तकनीकों की मदद से यह चुनौती पूरी की गई। निश्चित रूप से ये इतना अद्भुत चुनौतियों वाला स्थान है, जैसे मैंने कहा पूरे देश तो क्या दुनिया के लोग इसकी केस स्टडी करने आएंगे, क्योंकि चट्टाने काटने के लिए मशीन तो बनाई जा सकती, लेकिन एक मशीन कितनी चुनौतियों के बीच अपना काम कर रही है। कठोर चट्टान के बाद अचानक मिट्टी की नरम खदान या मुरत की कोई खदान आना, मिट्टी के बजाय पानी का आ जाना, एक लंबा ब्लैक होल का एक जगह मिल जाना, कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी टनल का निर्माण जारी रहा है। ये हमारे सभी अधिकारियों की प्रतिबद्धता, इसका विश्वास भी अंदर का था कि हम इसमें सफल होकर रहेंगे। वाकई ये इंजीनियरिंग का कमाल है। मध्य प्रदेश सरकार और माननीय भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर देखने का और क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का एक नया संकल्प और नया उदाहरण बने। TV24 ने इस परियोजना से जुड़े इंजीनियरों और श्रमिकों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा लगा कि काम रुक जाएगा, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। आज जब परियोजना अंतिम चरण में है, तो हर कर्मचारी खुद को इतिहास का हिस्सा मान रहा है। आज हम खड़े हैं देश की सबसे लंबी जल सुरंग, ऐसी सुरंग जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ये वो सुरंग है जो 12 किलोमीटर अंदर है, 12 किलोमीटर दूर नहर से जुड़ती हुई 130 किलोमीटर की ये नहर है, जिसमें से 116 किलोमीटर खुली नहर और उसके बाद शुरू होती है जल सुरंग, अंडर वाटर कैनाल। ये ऐसी जल सुरंग है जिससे पानी नर्मदा से होते हुए सोन बेसिन तक पहुंचेगा और ये अंतिम खुदाई पूरी हो चुकी है। ये टनल का काम पूरा हो चुका है। ये जो ड्रिल मशीन है बाहर निकल चुकी है और इसी का आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत नमूना है। देश में पहली बार इतनी लंबी जल सुरंग बनाई गई है। निश्चित रूप से भारत टेक्नोलॉजी के मामले में, परिश्रम के मामले में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन इस तरह की अद्भुत संरचनाएं जब सामने आती हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बहुत ही कम समय में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस सुरंग ने आकार लिया है और आज हम देख पा रहे हैं कि ये सुनर जो इतनी मेहनत है वो बहुत लंबे समय से, ये कब से बनना शुरू हुई थी भाई साहब? 2008 से सर। अच्छा, क्या खासियत है इसकी? ओके हो गया सर, अभी ओके हो गया। अच्छा, बन के पानी निकलने लगा जी। नहीं पानी निकलेगा कि कब तक जाएगा? ये सर हमारा वो FDF लिखा है ना, हाँ। वहाँ तक पानी जाएगा। इस तो पूरा ऐसा निकलेगा? ऐसा नहीं निकलेगा, ऐसे जाएगा अंदर। इधर से जाएगा जी। तो आज इसको ओपन कर देंगे? ओपन हो चुका है सर। हो चुका है जी। वो तो इधर जा रहा है? नहीं, अभी हमारा अंदर में कुछ जगह जगह हम लोग
माल में रखा है। टिबिया मामा आ रहा है अभी अंदर। इधर से ये कहाँ से आई है? ये नर्मदा मैया से आई है। नर्मदा मैया से आके यहाँ से 116 किलोमीटर। जी 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 कितना समय लगा होगा इसमें? जी लमसम सर लग गया समय, पानी के अनुसार समय तो लगना ही लगना है सर। बहुत मेहनत लगी बहुत होगी। ये कौन सी मेहनत। मशीन है? ये लोको है। लोगों ये इसी से बाहर आई है? नहीं, इससे बाहर नहीं है, इससे हमारा माल मटेरियल सारा जाता है सर। ओके, थैंक यू भाई साहब। तो ये एक अद्भुत नमूना, इंजीनियरिंग भी है, मेहनत भी है, परिश्रम भी है, संकल्प भी है, और इस सब के साथ डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से इसको तेजी लाने के लिए सरकार बनते से ही अपना एक विज़न और मिशन के साथ काम करना शुरू किया था। तो हम आपको बाहर भी दिखाएंगे थोड़ा सा। ये पटेल इंजीनियरिंग के लोग हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये टनल जो है पूरी हो चुकी है। और नमस्कार, आइए। ये कौन सी गाड़ी है भाई साहब? ये पैसेंजर कार है सर, जिससे सारे वर्कर हमारे अंदर जाते हैं, वो काम करके फिर बाहर इसी पैसेंजर कार से वर्कर अंदर जाते हैं? जाते हैं, फिर जी। सारे काम करके इसी से बाहर आते हैं। अच्छा, तो ये तो अभी पानी तो बहुत कम है इसमें भाई साहब? हाँ, अब बरसात सीजन आ रही, फिर अवैध होता है। अच्छा जी, बरसात सीजन बढ़ता है, बाकी और तक भर जाएगी ये? फुल हो सकती है? नहीं, उसका एक रेशियो है, कितना रेशियो पानी आता है उस हिसाब से होता है। कोई चीज से आएगा पानी के? नहीं, अंदर से आता है। अंदर फ्लड देखिए ना, इधर से अंदर से। मिलेगा नर्मदा जी? जी हाँ, ये कनेक्ट बरगी डैम से, वहाँ से कनेक्ट होगा ये। तो नहीं, बरगी से इधर जाएगा, इधर आएगा? नहीं, ये जो जिसका प्रोजेक्ट है ये तो वही है कि इधर से पानी अंदर जाएगा, या रीवा तक टारगेट है। अच्छा, रिवर तक टारगेट। जी। 130 किलोमीटर है? जी हाँ, तो 130 किलोमीटर ये लंबी कैनाल है। ये वो गाड़ी है जिससे अंदर जाते हैं कर्मचारी और फिर बाहर आते हैं। तो आइए और दिखाते हैं आपको। यहाँ से भी हम दिखा देते हैं। इस तरफ नर्मदा नदी है, माँ नर्मदा, जो पूरे देश को सिंचित करने की सामर्थ्य रखती है। नर्मदा मैया का जल अंडर वाटर, ये एक बड़ी परियोजना। जब भी किसी परियोजना का परिणाम निकलता है तो श्रेय लेने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो असली वर्कर है, जो मेहनत करता है, अंदर उतरता है, उसके लिए बड़ा कठिन होता है। कब से आप काम कर रहे हैं? 2023 से। जी। तो कैसे अंदर जाते हैं लोग? बड़ा कठिन होता होगा क्योंकि ऊपर से गिर जाए, कुछ हो जाए। बड़ा होरिंग लगी हुई है, हम लोग लोको से बैठ के जाते हैं, और सेक्शन बना है, जहाँ जहाँ सेक्शन है वहाँ ड्यूटी। कैसे काम, खुदाई कैसे होती है इसमें? खुदाई वो चलता है ना, मशीन है ना। पहले सुना था कि एक अमेरिका से मशीन आई तो खराब हो गई बोले। जी, वो तो वहाँ था ना डाउन स्टील में, वो खराब हो गई। ये वाली मशीन सही है। जर्मनी वाली आई? जी 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 जी। बहुत पैसा खर्च होता है। बहुत पैसा खर्च। आप कब से कर रहे हैं साहब, बताओ? 2023 से। 23 से? जी। कितनी मेहनत लगी इसमें? बहुत टफ, अच्छा। बहुत संघर्ष करना पड़ा। अच्छा। मशीन जवाब दे दी, लेकिन हौसला नहीं हारा किसी का। अच्छा, मशीन जवाब दे दिया। आप बताओ साहब, आप कब से? 2016 से। 16 से? मेहनत तो रंग लाई लास्ट में। 10 साल हो गए आपको तो, करते है ना? 10 साल पहले क्या स्थिति थी जब? पहले स्थिति यही थी, मशीन आई, उसके बाद मशीन को अपना आरक्षण किया गया, आरक्षण करने के बाद मशीन अपना चालू किया गया। अच्छा। चालू करने के बाद शुरू से ही हम चल रहे हैं। हाँ। बहुत परिस्थितियाँ बीच में खराब हुई, लेकिन उसको हौसला बुलंद करते हुए हम लोग आगे बढ़े। अभी तक जितने जो कर्मचारी हैं वो सब सुरक्षित रहे हैं। अच्छा। एक भी हादसा नहीं हुआ है। जी, एक भी हादसा नहीं? 0 पॉइंट यहाँ पे हादसा है। अच्छा जी। कितने लोगों ने काम किया होगा यहाँ भाई? लगभग 1000। रोज कितने लोग लगते होंगे? लगभग 350। 350 पर डे? अच्छा, तो ये लोग सब आसपास के ही होंगे? कुछ आसपास के, कुछ बाहर के हैं। अच्छा। कई राज्यों से आते हैं, विलय में यहाँ करते हैं। घर भी कभी मैंने सुना कि कुछ जैसे मिट्टी भी धसक जाती है, पत्थर भी आती है, तो लेकिन हौसला बुलंद रहता है। अंदर के काम करने वाले पब्लिक पहले टाइलेंट रहते हैं, अपना सेफ्टी का टाइलेंट रहते हैं। क्योंकि हमने एक जगह देखा था कि मजदूर फंस भी गए थे। हाँ। है ना? हाँ, है ना? जी जी। स्लाइडिंग की वजह से। जी। यहाँ तो ऐसा कभी कुछ नहीं? ऐसे नहीं हुआ नर्मदा मैया। जी सर, हाँ, सब उनकी कृपा। सर, आप लोगों की दया है और उनकी कृपा। जी जी, बहुत बढ़िया सफलता मिली है, एक हादसा नहीं हुआ, पूर्ण रूप से जो है काम पूरा हो गया। सर, तो नर्मदा मैया की बड़ी कृपा है कि देखो, बड़ी बड़ी टनल, बड़े बड़े काम होते हैं, हादसे तो होते ही होते हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर एक भी हादसा नहीं हुआ। 10 साल से हैं ये भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 10 साल हो गए पूरे। तो आप जब आए थे कितना काम हुआ था? शुरुआत शुरुआत हुआ था ना। अच्छा, तो
ये ज़्यादा काम किस समय हुआ है? ज़्यादा इसका लगभग हमारे ख्याल से 20 के बाद हुआ। 20 के बाद? हाँ। अच्छा, मतलब 5-6 साल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा काम। सबसे ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी जाकि मशीन फंस जा रही थी, नॉर्मल मिट्टी मिक्सर मिट्टी आ रही थी, हर कभी हार्ड रॉक आती थी तो कभी मोरम टाइप का आती थी, कभी गीला मिट्टी आ जाती ज़्यादा, इसलिए अपना। अरे वही नहीं, बेल्ट जो है, बेल्ट का प्रॉब्लम कई बार आया सर। अच्छा। ये बेल्ट जो है इतना लंबा है कि बीच में टूट जाता था। जी यहीं से स्टार्ट हुआ है सर, गया वहाँ तक, हाँ लास्ट तक गया है। बेल्ट का प्रॉब्लम नहीं आता तो कहीं नहीं पूरा होता टनल, ये बहुत परेशानी आया। हाँ, ये मशीन जब चलती है तो बेल्ट की दूरी हो गई है ना, और लोड लेके चलता है। हाँ, बेल्ट की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा। ऑक्सीजन की दिक्कत ज़्यादा? ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं, पूरा ये वो जो है लगा है ना, ये थी वेंटिलेशन। हाँ लगा, पूरा व्यवस्था है। एक जगह यहाँ लगा है, फिर 2600 में लगा है, 2 लगा है वेंटिलेशन। तो ये पूरी कहानी है साहब, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कितनी मेहनत लगी, कितना संघर्ष हुआ, कितना, मतलब एक पीढ़ी पूरी बदल गई तब ये जाके टनल बनी है। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से जिस पानी का इंतजार था, अब वह सपना पूरा होने जा रहा है। उन्हें भरोसा है कि खेती, रोजगार और पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। 2008 से ये यात्रा प्रारंभ हुई और इसमें 2011 तक डाउन स्ट्रीम से छोर तक अमेरिकन रॉबिन्सन टनल बोरिंग मशीन द्वारा टनल निर्माण के लिए 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम प्रारंभ हुआ। 2015 तक कुल 1406 मीटर टनल बोरिंग होने से टनल निर्माण की गति बढ़ाने के लिए, लेकिन जब 2016 से अपस्ट्रीम छोर से दूसरी मशीन जर्मनी की HK चालू करा के टनल पे काम प्रारंभ हुआ, तो इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर सुरक्षा के मानकों में कई प्रकार की चुनौती बढ़ती गई। लेकिन दोनों तरफ से जब तक टनल पूरा नहीं करेंगे, ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2016 में 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती, केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहा है। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया कि आप, अगर ये पैसे का सवाल नहीं, अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में, हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से, कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मेहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की फजाई में सब प्रकार की परेशानियां, ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी। और खास करके जैसे गंगा बेसिन में आमतौर पर सोन नदी का गंगा बेसिन का इलाका हो, या हमारा मालवा का पार्वती, काली सिंध, चंबल वाला बेल्ट या केन बेतवा, लेकिन नर्मदा तो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेंगे। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला है। TV24 ने किसानों से भी बात की। किसानों का कहना है कि यदि नियमित सिंचाई मिलने लगी तो अब उन्हें केवल बारिश के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। फसल उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और पलायन भी कम होगा। एक अद्भुत प्रोजेक्ट जो आकार ले चुका है और यहाँ के पूरे क्षेत्र के लिए रीवा, कटनी और अनेक जिलों में इसका पानी जाएगा। कहाँ से हैं आप भाई साहब? ये चरगुमा। समझ में आया कुछ, इसका कुछ लाभ दिख रहा है? जी बढ़िया पे आया। अच्छा। हाँ, बढ़िया फिटिंग बनाए। हाँ। बड़ी मस्त। अच्छा। हाँ, तो बड़ी गहरी टनल है, 12 किलोमीटर जाती है। जी हाँ जी। हाँ, क्या फायदा होगा आप लोगों को? ये अपनी सिंचाई पूरी होगी।
सिंचाई, हाँ खेत में पूरा पहुंचेगा पानी। किसको श्रेय देते हैं, क्रेडिट किसका है? ये मोहन साहब का। आप बताइए सर, कहाँ से हैं? चरगमा क्यों आए हैं यहाँ पर? आए हैं स्वागत करने। बहुत पैसा खर्च कर दिया। बहुत खासियत है, पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, खेती बढ़ेगी और क्षेत्र का और विकास होगा। खुश हैं आप बताइए सर। सर मेरा नाम संदीप तिवारी है, हम लोग चरागवा से आए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं टनल का उद्घाटन करने के लिए। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और ये नर्मदा नहर हमारी चालू हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, सभी किसानों को। और जल मेहनत करी साहब, इसमें से अंदर से बड़ा गड्ढा किया होगा, मतलब बड़ी कठिन लग रहा है। बहुत कठिन काम रहा सर, ये तो असंभव। कब से देख रहे हो कि कब शुरू हुआ था ये? सर ये 2011 से सर। हाँ सर, बहुत लंबा समय लगा। बहुत लंबा समय लगा और बहुत कठिन काम था। ये नामुमकिन काम जो मुमकिन हो गया सर। अच्छा। सरकार के प्रयासों से। आप तो छोटे रहे हो भाई। जी, मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा, मैं सुनाई से हूँ, किसान हूँ। स्वागत के लिए आया हूँ मुख्यमंत्री जी के। क्यों स्वागत कर रहे हैं? आ रहे हैं सर ये टनल का उद्घाटन करने। अच्छा जी, अभी तो निरीक्षण करेंगे, उद्घाटन तो शायद बाद। हाँ तो सर उद्घाटन करना ही है, बस काम पूरा ही हो गया है इसका। हो गया? जी खुश हो आप? जी बहुत खुश हैं सर। जी सर, लंबा समय हो गया यहाँ पर और इस लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा काम पूरा हुआ है। देश में नाम हुआ है मध्य प्रदेश का। एक टेक्नोलॉजी, परिश्रम, संकल्प, सबका सम्मिश्रण कहिए आप, एक बड़ा परिश्रम का परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको कुछ और दृश्य दिखा दूंगा कि यहाँ पर आप देखिए कि ये वो जगह है जहाँ से ये टनल निकलती है, उधर से माँ नर्मदा से कनेक्ट होती है और इधर 120 किलोमीटर दूर तक ये जाती है। डॉक्टर मोहन यादव जी का यहाँ पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन करने के लिए लोग आए हुए हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम है टनल का, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। जो कि ये 2008 में शुरू हुई थी, काफ़ी कठिनाइयों का, दिक्कतों का सामना कर करके आज इस मकाम पर पहुंच चुके हैं। 2026 में पूर्ण रूप से पूरा जारी कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि किसान के लिए ये सब कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक परियोजना को लेकर टीवी 24 ने स्थानीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा से भी विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिमलाबाद टनल केवल एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि विकसित मध्य प्रदेश के दिशा में मील का पत्थर है। शर्मा जी, ये जो क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है, लगातार आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण है कि माँ नर्मदा का पानी अब जल्दी ही बिंदी को भी मिलेगा, बुंदेलखंड को भी मिलेगा, पन्ना को भी मिलेगा, कटनी को पीने का पानी भी मिलेगा। और 17 वर्षों के कई कठिनाइयों के बाद हमारी सरकार का बिल पावर था। हमारे जितने पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान मुख्यमंत्री जी मोहन यादव का संकल्प था कि इस काम को पूरा करना। बेहद कठिनाइयां थी, अमेरिका की मशीनें टूट गई, जर्मन की मशीनें बुलाई, तब जाकर के ये आज ये संकल्प पूरा हुआ है। और इसके माध्यम से आज लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई तो होगी ही। पीने के पानी की सुविधा बड़े पैमाने पर, जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ी समस्या है। कटनी नागरिकों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, कटनी के नागरिकों को, पन्ना के मेरे संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को, बहौरीबंद के जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ के हमारे प्रणय पांडे जी विधायक हैं, उन्होंने अथक प्रयास किया कि आज ड्रिप इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से भी लगभग 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और पूरे क्षेत्र के अंदर सिंचाई। ऐतिहासिक ये परियोजना है जिसके माध्यम से हरा भरा ये क्षेत्र बनेगा और समृद्धशाली बनेगा। बतौर सांसद, जनप्रतिनिधि, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी आपने काफी प्रयास किए, क्या क्या आपने इस दिशा में? देखिए, इस क्षेत्र की मूल समस्या जो पानी था, सूखा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विंध्य के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैन बेतवा का प्रोजेक्ट देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 44,650 करोड़ की परियोजना दी, तो हरा भरा समृद्धशाली बुंदेलखंड बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा हो रहा है। उसमें ये परियोजना भी उसका एक हिस्सा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वीडी शर्मा जी जो ये स्थानीय सांसद है, काफी प्रयास उन्होंने भी किए और ये परियोजना जब संकल्प साकार होता है तो कई लोगों की मेहनत और परिकल्पना इसमें होती है। करीब 96% से अधिक काम पूरा हो चुका है। मुख्य सुरंग और ओपन कैनल का निर्माण पूरा हो गया है। अब अंतिम चरण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके बाद यह परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई उपलब्धियों में दर्ज होगी।
इस्लामाबाद टनल केवल एक सुरंग नहीं, यह 17 वर्षों के संघर्ष, विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग, हजारों श्रमिकों की मेहनत और लाखों किसानों की उम्मीदों का संगम है। लोक कथाओं में बिछड़ी नर्मदा और सोन की कहानी अब विकास की नई धारा में बदलती दिखाई दे रही है। कटनी के इस्लामाबाद से टीवी 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट।